वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज जीतने के बाद कल पाकिस्तानी लड़कों की ये हंसी देख के बिल्कुल मैच खत्म होने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिला। जाहिर बात है, आप इतनी अच्छी सीरीज जीते हैं वेस्ट इंडीज से तो चेहरे पे हंसी तो होनी चाहिए ना। एक हिस्टोरिक सीरीज आप जीते हैं वेस्ट इंडीज से। इस तस्वीर पे तो अभी मैं आता हूं क्योंकि हमारी शर्म और हया खत्म हो गई है। पाकिस्तान कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने कल जब प्रेजेंटेशन में मैच खत्म होने के बाद बाजिद खान से बात की तो बाजिद खान ने उनसे क्वेश्चन किया कि रिजवान साहब, लोग बात कर रहे हैं कि शायद आपका पांचवां बॉलर शॉट है और आपने अबरार को भी पूरे ओवर नहीं कराया है। रिजवान आगे से क्या कहता है? रिजवान कहता है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारे पास पहले 6 प्लेयर्स में सलमान अली आगा और साइम अयूब जैसे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं जो कि बॉल डाल सकते हैं। यानी हम पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हमें बिल्कुल क्रिकेट का नहीं पता। और तकरीबन सारा पाकिस्तान एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहा। लेकिन 3 मैच की वनडे सीरीज हारने के बाद भी पाकिस्तान कैप्टन ये नहीं माने। पाकिस्तान कैप्टन मोहम्मद रिजवान कैटेगोरिकली आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये कहते पाए गए हैं कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारे पास पहले 6 प्लेयर्स में 2 बंदे ऐसे मौजूद हैं, आगा और साइम, जो कि बॉल डाल सकते हैं। तो यानी हम इसका मतलब ये निकालें कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान जब भी वनडे खेलेगी, इन्होंने फिर ऑलराउंडर्स के चक्कर में अपनी बॉलिंग लाइनअप पूरी नहीं खिलानी। आपकी सारी क्रिकेट किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ जा रही है, मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल देता हूं, आपको शायद समझ आएगी वो बात। आपकी क्रिकेट अच्छा खासा पैसा बनाती थी, दरमियान में अभी एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मार्केट में इतना पैसा क्रिकेट को लेके लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि यार क्रिकेट की, आपकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई हुई है। आप जितने में अपने टीवी राइट्स बेचना चाहते हैं वो उतने में नहीं बिकते क्योंकि आपकी टीम की अगेन परफॉर्मेंस नीचे गई होती है। मिसाल के तौर पे एक काफी बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान का, मोबाइल नेटवर्क, उनका मेरे से कांटेक्ट हुआ तकरीबन कोई 1 डेढ़ महीना पहले कि जी एशिया कप में हम आपकी वीडियोस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। और आज वो कन्वर्सेशन भी खत्म हो गई क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो मुझे वो पोटेंशियल स्पॉन्सर ये कहता है कि यार हम पाकिस्तान टीम पे पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो सिर्फ मेरे साथ हुई है। अब ये वो स्पॉन्सर्स हैं, ये वो बड़े नाम हैं जो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट पे पैसा लगाते रहते हैं। जब स्पॉन्सर्स आपकी क्रिकेट टीम पे पैसा नहीं लगाएंगे तो आपकी क्रिकेट कलेक्टिवली आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये सारे सिनेरियो के बाद अगर किसी को अभी भी पूरे पैसे मिल रहे हैं और कोई अगर ठीक ठाक पैसे कमा रहा है तो ये दोबारा आपके सामने, ये जो कल की सीरीज हारने के बाद आपको हंसते हुए चेहरे, वो शायद इन्होंने उस लाइन को बड़ा सीरियस ले लिया कि हंसते हुए चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ नहीं होता कि ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ नहीं होती। शायद इन्होंने उस लाइन को बड़ा सीरियस ले लिया है। लेकिन इतनी दर्दनाक, इतनी बड़ी शिकस्त के बाद अगर आप ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल के आप सबके चेहरों पे स्माइल है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है देख के, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट से इमोशनली अटैच हैं। और इसका पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। माजी में आप जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतने बड़े मैच हारती रही है, मिसाल के तौर पे आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, आप इंडिया से मैच हारने के बाद विराट कोहली की शर्टें ले रहे हैं। मतलब एक पैटर्न है ना हमारा। हम तो मतलब ऐसे लग रहा है कि हमारी हैरानगी खत्म हो गई है, हमारे अंदर एक तसल्ली आ गई है, एक सेटिस्फेक्शन आ गई है कि यार हम बस इसी लेवल के प्लेयर हैं, हमें बस चीजें इकट्ठी करनी है आने वाली जिंदगी के लिए। किसी से हार के शर्ट ले ली, किसी से बल्ला ऑटोग्राफ करा लिया, किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, तो हम बस यही करने गए हैं क्योंकि हमारी इंटरनेशनल टीम सिर्फ हमारी नाक कटवा रही है। ऑन द अदर साइड मुझे पता है पाकिस्तान में लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस गुस्से में लोग ये भी कह रहे हैं कि जी रिजवान को कप्तानी से उतारो, रिजवान को कप्तानी से उतारो। मेरा सवाल ये है कि अगर आप मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से उतारते हैं तो क्या सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मुझे एक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं चाहिए, वो है अनकंसिस्टेंसी। जब तक आपकी क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। लोग अक्सर
मेरे बारे में अक्सर क्या बहुत ज़्यादा ही कहते हैं कि मैं बाबर और रिजवान के बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि नफरत बिकती है। लोग मेरी जो तल्ख बातें हैं वो शेयर करते हैं, लेकिन मेरी पॉजिटिव बातें कभी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। 2023 का जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप था, उससे बिल्कुल पहले ये बातें चल रही थी कि बाबर को कप्तानी से उतारो। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में एक ही जर्नलिस्ट था, एक ही बंदा था जिसने पूरा जोर लगाया था कि बाबर कप्तानी से नहीं उतरेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ गया। तो अभी जो आपकी टीम बनी हुई है, जो आपका कप्तान है, उसको वर्ल्ड कप में जाने दो। मैंने बड़ा बैक किया बाबर आजम को। जब शाहिद अफरीदी चीफ सेलेक्टर बने, उन्होंने बाबर से पूछे बगैर पाकिस्तान की टीम अनाउंस कर दी। मैं शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट हो गया था कि आप पाकिस्तान के कैप्टन से पूछे बगैर टीम अनाउंस नहीं कर सकते। ये भी लोग आपको नहीं बताते। इसीलिए रिजवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 2027 तक इस टीम को लेके जाए। कहने को आप कह सकते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि इसी रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई थी। इसी रिजवान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में सीरीज हराई थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2024 में। तब पाकिस्तान टीम में एक स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही थी वनडे में। काइंड ऑफ वही प्लेइंग 11, वही बॉलिंग अटैक। टीम आपको ओडीआई में एक ठीक डायरेक्शन में जाती नजर आ रही थी। फिर आकिब जावेद की एंट्री होती है, फिर माइक हेसन की एंट्री होती है। आकिब जावेद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिंट मैंने आपको दिया था। मैंने 2-3 महीने पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, गालबन 4 महीने पहले। वो ऑलराउंडर्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि जी इंडिया के पास भी तो जडेजा और अक्षर पटेल है ना, सुरेश रायना भी देखो इतना बड़ा ऑलराउंडर रहा है इंडिया का। तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आकिब भाई को ये याद करवाना चाहता हूँ कि अगर जडेजा या सुरेश रायना ने इतनी विकेटें ली है ना अपनी जवानी में, बल्कि जडेजा तो अभी भी लेता है, तो उनके पीछे एक कप्तान एम एस धोनी था जो उनसे बॉलिंग करवाता था। अश्विन को इतनी विकेटें दिलवाता रहा एम एस धोनी। हमारे पास अभी उस स्टेज का कोई कप्तान नहीं है जो बॉलर को ठीक एरियाज पे बॉल करवाए, अच्छी फील्डिंग रख के। फिर माइक हेसन का स्कूल ऑफ थॉट ऑलराउंडर्स वाला है, और वो चीज़ें आपको पाकिस्तान टीम के अंदर नजर आ रही हैं। अब रिजवान को कप्तानी से उतारना, रिजवान को टीम से निकाल देना हल नहीं है। हल ये है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यार, इकट्ठे होकर बैठ जाओ, एक कमरे में बैठ जाओ। क्योंकि जब ये क्रिकेट खत्म होगी ना, आपकी भी दुकान बंद होगी, मेरी भी दुकान बंद होगी, सब 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 मारे जाएंगे, सबका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सब क्रिकेट पे डिपेंड करते हैं। और अभी वो क्रिकेट खत्म होती नजर आ रही है, तो सबका इकट्ठे एक टेबल पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक हसन बैठ जाए, आकिब जावेद बैठ जाए, रिजवान बैठ जाए, बाबर बैठ जाए, शहीन बैठ जाए, आगा बैठ जाए, यानी जो आपके सीनियर लड़के हैं जो आपकी टीम चलाते हैं, वो सारे ज़रा इकट्ठे होकर बैठ जाएं और ज़रा एक पेज पे आ जाएं कि यार ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। अभी पाकिस्तान कैप्टन रिजवान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कोच को कह सकें कि यार मैंने ये टीम नहीं खिलानी, ये टीम मुझे मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मैं रिजवान की पास्ट हिस्ट्री देखूं, रिजवान वॉज ए स्मार्ट कैप्टन। पाकिस्तान सुपर लीग में रिजवान ने हमें हमेशा बहुत इंप्रेस किया। ये वाला सीजन उसका बड़ा ही गंदा गया था, लेकिन उसके अर्ली डेज उसको उसकी बॉलिंग का पता होता था, वो खुशदिल से इतनी विकेटें निकलवा लेता था। तो रिजवान अच्छा कप्तान था। मसला क्या है? मसला ये है, अगर रिजवान को उसके मुताबिक टीम नहीं मिल रही, तो वहां पे रिजवान को स्टैंड लेना है। क्योंकि इस टाइम गंदा कौन हो रहा है? रिजवान। गंदा रिजवान हो रहा है। हिस्ट्री अगर किसी को तल्ख लफ्जों में याद रखेगी तो वो मोहम्मद रिजवान होगा, वो माइक हेसन नहीं होगा। माइक हेसन या कोई भी कोच, कोच आता है जाता है, कोच को कौन याद रखता है यार? कप्तान को याद रखा जाता है। तो आई होप कि मोहम्मद रिजवान स्टैंड ले अपने लिए कि मुझे मेरी प्लेइंग 11 चाहिए, और माइक हेसन की बातें आके रिपीट ना करे कि जी हम ऑलराउंडर्स हमें हमारे लिए काम कर रहे हैं। फिर ऑन द अदर साइड, कल जब आप मैच हारे हैं, आपने इतनी बड़ी गलती की, आपने शहीन जो कि इस सीरीज में ठीक बॉलिंग कर रहा था, कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन नसीम से तो बहुत बेहतर था, और नसीम टोटल एक्सपोज हो गया था पहले मैच में। आप उसको वापस लेके आए हैं, मैं मानता हूँ उसने पहले पैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन फिर वो 10 ओवर में 72 डेथ ओवर्स में इनको बॉल ही करना भूल गई है। शहीन को कल आपके लिए डू एंड डाई मैच ही था ना। आपने तो मतलब अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलानी थी कि कोई कमी पेशी ना रहे। तो क्या, मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम में फाइनल प्लेइंग 11 एक एक से सीरीज बराबर है, शहीन नहीं आता उसमें? शहीन आता है।
और जब मुझे पता लगा, मैंने आपको टॉस से पहले ही पाकिस्तान की टीम बता दी थी कल लाइव में। जब मुझे पता लगा शाहीन नहीं खेल रहा, अभी टॉस नहीं हुआ था, तो मैंने एज्यूम किया कि शायद शाहीन को कोई निगल होगा, कोई क्रैम्प पड़ा होगा, लेकिन रिजवान ने हमारा वो भी शक दूर कर दिया कि नहीं, हमें फ्रेश लेग्स चाहिए थी। तो ये कैसी फ्रेश लेग्स हैं जो मतलब एक सीरीज पूरी नहीं खेल सकती? कुछ समझ नहीं आ रही। नसीम का कल खेलना नहीं बनता था। आपकी बॉलिंग पूरी नहीं है, आप अपनी बैटिंग को देख लो। कल आपकी पूरी बैटिंग एक्सपोज हुई है। साइम अयूब की भी गलती है, अब्दुल्ला शफीक की भी गलती है, बाबर आजम की भी गलती है, रिजवान की भी गलती है, सलमान अली आगा की भी गलती है। ये आपके 5 वो बल्लेबाज हैं, इनमें से कल कोई एक 100 कर देता और बाकी 30-35 कर देते तो मैच आपने जीत जाना था। वहां भी सिर्फ शे होप ने 100 किए, बाकियों ने चिप इन किए 30, 35, 47 नॉर्मल छोटे मोटे स्कोर। अगर कोई एक बंदा कल खड़ा हो जाता तो शायद हमारी इज्जत बच जाती। हाँ, कसूर 5 बल्लेबाजों का है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी की जिम्मेदारी थी तो वो बाबर और रिजवान की थी। तीसरे नंबर पे सलमान अली आगा की, अगर मैं इनकी सीनियोरिटी के हिसाब से इनको लाइन अप करूं तो। स्पेशली बाबर रिजवान, आप पे सवालिया निशान है दोनों पे। आपके फैंस शोर मचा रहे हैं कि आपको टी20 में हम लेके आए, ऐसे थोड़ी आप टी20 में आएंगे। आपको तो यार लोगों को गलत साबित करना है। आप लोगों के इतने करियर्स हैं यार, आप लोगों ने इतने साल पाकिस्तान से खेला है, पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्ट किया है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग ये भी लिख रहे थे कि बाबर को भी टीम से निकालो। कम ऑन यार, वनडे से बाबर आजम टीम से बाहर नहीं निकलता और ना ही निकलना चाहिए। बच्चों वाली बातें नहीं करनी, और वो बातें नहीं करनी जिससे आपकी क्रिकेट में स्टेबिलिटी मजीद ख़त्म हो जाए। आगे हम कम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कैसे बाबर आजम टीम से बाहर निकलता है, कैसे रिजवान टीम से बाहर निकलता है? ये निकल के तो दिखाएं टीम से बाहर, इनको तो मैं ज़बरदस्ती टीम के अंदर डालूंगा। इतने साल जो हमारे सिस्टम ने इन दोनों पे इन्वेस्ट किया है, ये आखिरी वर्ल्ड कप इनके लिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2027 से पहले ये दोनों बाहर चले गए ना, इनके आने वाले 10-15 साल इन्होंने यही रोते रहना कि हमें गलत टाइम पे बाहर निकाल दिया। इनको एक आखिरी इवेंट दो, आर या पार, डू एंड डाई। 2027 में या तो ट्रॉफी आएगी या तो ये दोनों घर जाएंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप है। जो आपके हालात हैं वनडे में, ऑब्वियसली लग तो नहीं रहा कि 2027 की आपकी ओडीआई की ट्रॉफी आएगी, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 4 साल हमने स्पेशली इन दोनों को नहीं देना। और अगर उसके बाद भी कुछ लोग मजीद एक ट्रॉफी इनको देना चाहते हैं तो फिर आप अपना इलाज करवाएं। मतलब आप 21 की ट्रॉफी, 22 की ट्रॉफी, 23 की ट्रॉफी, आपकी 24 की ट्रॉफी, आपकी 25 की ट्रॉफी, आप मतलब वर्ल्ड कप्स हार रहे हो और अभी मैं एशिया कप नहीं गिन रहा। इतने मसले हैं हमारी क्रिकेट में, इतने मसले हैं कि कल रात से ऑब्वियसली लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। एक बंदा कह रहा है ये इशू है, दूसरा बंदा कह रहा है ये इशू है, तीसरा बंदा कह रहा है ये इशू है, चौथा बंदा कह रहा है ये इशू है, पांचवा कह रहा है नहीं नहीं हटो ये इशू है। तो सबको कुछ ना कुछ गलत चीजें नजर आ रही हैं, और मैं सबकी ओपिनियन की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि हम सारे पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं यार। हमारे पास एक ही गेम है। सबकी कोई ना कोई जो लोगों ने गलतियां आइडेंटिफाई की हुई हैं वो हैं। इसीलिए हमारे बड़े प्लेयर्स का, हमारे कोच का, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद का, सबका एक कमरे में इकट्ठे बैठना बहुत लाजमी है। और ज़रा भाइयों की तरह बात करो यार कि यार ये चीज़ें नहीं चल रही हमारे लिए। मतलब रिजवान बताए यार कि मुझे चाहिए यार 5-6 बॉलर, मुझे मेरे पसंद की प्लेइंग 11 दो। ऑलराउंडर्स ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं चल रही यार। ख़त्म हो रही है हमारी क्रिकेट। अल्लाह ना करे ये ना हो कि हमें 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ जाए। ये दिन भी आ सकता है, और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये दिन तो कभी नहीं आ सकता। बिकॉज मैं कहता हूँ ना कि 2012-13 तक मुझे ऐसा लगता था कि बांग्लादेश की टीम कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान को एक वनडे मैच नहीं हरा सकती। कितनी गलत सोच थी मेरी। और इंसान वक्त के साथ सीखता है, तब ऑब्वियसली दिमाग थोड़ा बच्चों वाला होता था, तो
अल्लाह ताला ने 2-3 साल में ही दिखा दिया कि देखो बांग्लादेश आपको सीरीज़ भी हरा सकती है। फिर मतलब उस ज़माने में अगर मुझे कोई कहता ना कि यूएसए की एक क्रिकेट टीम होगी, मैं वो ईए क्रिकेट 2007 खेलता था, मैंने तो उसमें कभी यूएसए की टीम के अगेंस्ट मैच नहीं खेला था। होती थी एक यूएसए की टीम उसके अंदर भी, लेकिन हम तो उसको देखते भी नहीं थे, उनका वो स्टार वाला लोगो होता था, हम तो उनको देखते भी नहीं थे। कोई अगर हमें बताता कि यूएसए हमें मैच हराएगी, मतलब अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स जो पाकिस्तान आके हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलते होते थे, अफ़गान चीताज़ उनकी टीम होती थी। कोई मुझे कहता अफ़गानिस्तान हमें वर्ल्ड कप में हरा देगी, और मज़े की बात पता क्या है? अफ़गानिस्तान का मैच था जो चेन्नई का, वो शुरू होने से पहले हमें पता था कि अफ़गानिस्तान हमें हराएगी। ये ज़्यादा खतरनाक बात है। ये ज़्यादा खतरनाक बात है कि आपको अपने से लो रैंक टीम के मैच शुरू होने से पहले अगर आपको पता लग जाए ना कि ये टीम हमें हराएगी, तो ये ज़्यादा खतरनाक बात है। एनर्जीज़ ख़त्म हो गई हैं, बहुत परेशान हूँ पाकिस्तान टीम को लेके। बस इन तमाम प्लेयर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़रा इकट्ठे होकर बैठ जाएँ, ज़रा जुड़ के बैठ जाएँ और इस टीम को उठा लें, क्योंकि अगर ये टीम बैठेगी तो हमारी क्रिकेट बैठेगी, और अगर हमारी क्रिकेट बैठेगी तो सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। और जो हॉकी वाला हाल है, वो शायद क्रिकेट उसके काफ़ी करीब है। ये सेंटेंस हम बचपन में सुनते थे, लेकिन अब ये हमारे सामने सच हो रहा है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम तो कह के थक गए हैं पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स की कि वो फ्रंट से लीड करें, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सीनियर प्लेयर नहीं है जिसके अंदर ये हिम्मत है, जिसके अंदर इतना जिगर गुर्दा है कि वो फ्रंट से लीड करे और बच्चों को दिखाए कि देखो ऐसे मैच जीता जाता है। इनके अंदर ऐसा कोई नहीं है। शायद हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ये एवरेज प्लेयर्स हैं, स्पेशली बाबर और रिजवान, इनके बस की बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है फ़िलहाल आपके पास वनडे में यही है। ये कोई हल नहीं है कि आप इन दोनों को टीम से निकाल लें, आप शाहीन को टीम से निकाल लें, आप नसीम को। यार गलतियाँ ठीक करनी है। मतलब आपके पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, आपके पास कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनका लाखों करोड़ों का बजट है, वो बजट कहाँ जा रहा है? आपने सेंटर्स बनाए हुए हैं यार। आप कोई अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, यूएसए, इटली, ओमान नहीं है जिनके पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। आपके पास पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आपने माजी में इतने ग्रेड्स पैदा किए हैं। आप अगर हर एक साल भी गिनो ना रिवर्स में जाके, तो पिछले 50 साल के हर एक साल में आप एक ग्रेट निकाल सकते हो जो पाकिस्तान को कुछ दे के गया है। तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तानियों का दुनिया की क्रिकेट में। हमने दुनिया में बड़ी इज्जत कमाई है, तो हम इतनी आसानी से नहीं गिर सकते। और हमें उठाना किसने है? इन सब ने, जो कल हंस रहे थे मैच हारने के बाद। तो ज़रा इकट्ठे होके बैठ जाओ। अब दूसरी तरफ आपकी, अब टी20 की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज़ है वो शारजा में है। उसके ऊपर टाइम के साथ साथ बात करेंगे। और ट्राई नेशन सीरीज़ के 2 दिन के बाद ही आपका एशिया कप है। आपके लिए ट्राई नेशन सीरीज़ जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अफ़गानिस्तान शारजा में जैसे आपको टफ़ टाइम देती है। मैं गोइंग फॉरवर्ड इस पे डिटेल में बात किया करूँगा, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ से रिलेटेड मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो जो 2 पंखे आपने मुल्तान में लगाए हुए थे ना, एक पिच के इस तरफ, एक पिच के इस तरफ, वो दोनों पंखे आप निकाल के रख लें। और जो आपने कैंप लगाना है शारजा जाने से पहले, यूएई जाने से पहले, फुल स्पिन ट्रैक बना के वो दोनों पंखे लगा के गंदी स्पिन वाली विकेटें बनाएं, जहाँ पे इतना इतना बॉल स्पिन हो। और पाकिस्तान के सारे स्पिनर्स को बुलाएं, चाहे वो नुमान है, चाहे वो साजिद है, चाहे वो मेहरान है, फैसल है, आपके सुफियान अबरार, जो भी अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपकी शाहीन्स की टीम भी गई हुई है। जो जो लड़का आपका अवेलेबल है सबको बुलाएं, और 7-8 दिन स्पिन विकेटों के ऊपर अपने बल्लेबाजों को बैटिंग करवाएं, अपने टी20 के बच्चों को बैटिंग करवाएं। एक लाइन अपने दिमाग में बिठा लो, पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप एक ही फॉर्मूले के ऊपर जीत सकता है कि आप दूसरी टीम को कम से कम टोटल पे आउट करें, कम से कम टोटल पे आउट करें। आप बॉलिंग में जान मार दो, ये बात आपने याद रखनी है।
रेगुलरली ऑब्वियसली हमारी वीडियोज़ आएंगी रोज़ रात को 7:30 बजे। काफ़ी चीज़ें लाइन अप हैं जो पाकिस्तान की सीरीज़ ख़त्म होने का मुझे इंतज़ार था। उसके बाद मैंने काफ़ी आपसे बातें करनी थी। तो 7:30 बजे हमारी वीडियो आती रहेंगी। अगर कोई दिन में भी वीडियो आएगी कभी सुबह 11 बजे तो वो भी मैं आपको फ़ेसबुक पेज पे बता दूँगा। ख़्याल रखो अपना।